मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे याद हो गए थे, अब सब कुछ ब्लैंक होने लगा है, कुछ याद नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन हो गई है मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स की। और आप बिल्कुल भी डरो मत। देखो सीईटी एग्जाम इतना भी टफ एग्जाम नहीं है, इसको इतना टफ एग्जाम मत बनाओ, ठीक है। जेई नीट यूपीएससी जैसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। नो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। लास्ट 3 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है एग्जाम में और एग्जाम से पहले। हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं हो सकता, ये चीज याद रख लो। अगर आपका फ्रेंड का स्कोर 140 आ रहा है और आपका स्कोर 80 आ रहा है ना, अब कंपेयर मत करो उसके साथ। यहाँ पे मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ, करियर बनाने के लिए कोई आपकी मदद नहीं करता है, सिर्फ माँ बाप के सिवा कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। जैसे जैसे एग्जाम करीब आते जा रही है वैसे वैसे स्टूडेंट जो है पैनिक मोड में जाते जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे डीएम्स आ रहे हैं कि भैया मैंने तो सब कुछ पढ़ा है बट कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि मैं एग्जाम में सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मॉक टेस्ट में भी स्कोर उतने अच्छे नहीं आ रहे, जिससे कॉन्फिडेंस पूरा लो, डिमोटिवेशन। सारे स्टूडेंट जो है इतने स्ट्रेस में, इतनी एंजाइटी हो रही है। और उल्टा एग्जाम जो है जैसे जैसे करीब आते जा रही है, सारे स्टूडेंट जो है ब्लैंक होते जा रहे हैं। मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे याद हो गए थे, अब सब कुछ ब्लैंक होने लगा है, कुछ याद नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन हो गई है मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स की। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप मुझे सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में बताएंगे। देखो ये सिर्फ आप ही नहीं हो, ये सारे स्टूडेंट्स की कहानी है, सेम कहानी सारे स्टूडेंट्स की है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट जो है इस ये सर्कल में से, इस फेज में से बाहर नहीं निकल पाएगा। इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सबसे बेस्ट मेथड अगर मैं आपको बताऊं कि आप जो है जैसे जैसे एग्जाम अभी करीब आ रही है ना, जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी हो रही है ना आपको, सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप जैसे भी सुबह उठोगे 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दो मेडिटेशन के लिए। आपकी ये सारी चीजें जो है ना आपकी दूर हो जाएगी। और आप बिल्कुल भी डरो मत। देखो सीईटी एग्जाम इतना भी टफ एग्जाम नहीं है, इसको इतना टफ एग्जाम मत बनाओ, ठीक है। जेई नीट यूपीएससी जैसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। नो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एमसीक्यू है, टिक करके आना है आप सभी स्टूडेंट्स को। तो उसको उसी तरीके से देखो, जितना डिफिकल्ट आप सोचोगे उतनी चीज आपकी डिफिकल्ट होगी माइंड में, और इजी भी पेपर आएगा ना तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो फालतू का जो है ना ओवर थिंकिंग करने मत जाओ। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ हूँ, इस जर्नी में हूँ। एमएसटीसीटी एग्जाम के बाद भी आप सभी स्टूडेंट्स के साथ रहने वाला हूँ, आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ कैसे आप जो है आपका जो भी रिजल्ट आने दो, जितने भी आपके परसेंटाइल आने दो, उस परसेंटाइल पे आपको कैसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं 3-4 साल से जो है स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहा हूँ, काउंसलिंग करते आ रहा हूँ। उसकी फिक्र मत करो आप। महाराष्ट्र में ढेर सारे कॉलेजेस है, बहुत सारे कॉलेजेस है, बट यस कि लिमिटेड ही कॉलेज अच्छे हैं। और उसमें भी आप कैसे एडमिशन लोगे, उसमें भी काफी सारे कोटास होते हैं, इंस्टीट्यूशनल कोटास होते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें होती है जो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहूंगा। अभी इस मोमेंट पे बस आप अपने ऊपर फोकस करो, सारी चीजें अच्छे से होगी। ऑल इज वेल बोलते रहो, सारी चीजें अच्छे से ही होगी, ठीक है। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड व्हाट्सअप ग्रुप अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी। एंड यस, आप जो है इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को ऐसी बिग मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो हर एक स्टूडेंट इस स्टेज पे कर रहा है या फिर लास्ट मोमेंट के प्रिपरेशन में ये हर एक स्टूडेंट करता ही करता है। लास्ट 3 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है एग्जाम में और एग्जाम से पहले। तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली काफी यूजफुल होने वाला है एंड आप कैसे जो है 120 मार्क्स तक कैसे स्कोर कर सकते हो, ये चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि आप कोई भी न्यू टॉपिक को अभी हाथ मत लगाओ। दिस इज नॉट द टाइम टू एक्सप्लोर अनटच चैप्टर्स। ऐसे कोई भी चैप्टर्स को हाथ मत लगाओ जिसको आपने थोड़ा भी नहीं पढ़ रखा होगा, ठीक है। अभी देखो, अगर आपने सिर्फ 25 चैप्टर्स किए या फिर अगर आपने सिर्फ 30 चैप्टर्स किए हैं, आपने जितने भी चैप्टर्स किए, लिमिटेड चैप्टर्स किए हो ना, बस उस लिमिटेड चैप्टर्स को ही स्ट्रांग बनाओ, उसमें से एक भी मार्क्स आपके जाने नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो जो स्टूडेंट टॉपर होता है वो 77 चैप्टर्स करके जाएगा पीसीएम के, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो सिर्फ 40-45 चैप्टर्स भी करके जाएगा ना तो भी उसका स्कोर 140-145 आएगा, 99 परसेंटाइल आ जाएंगे, उसको अच्छा टॉप 3 कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आपका भी माइंडसेट वैसे ही होना चाहिए। आपको कम चैप्टर करके मैक्सिमम स्कोर कैसा करना है ये सोचना आना चाहिए। थोड़ा सा आप टेक्निक यूज करो, क्योंकि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और थोड़े बहुत तुक्का भी अगर लगा दिए तो क्या ही बुरा है, आपको वहां से भी बहुत अच्छे मार्क्स, वहां से मार्क्स अगर आपके बढ़ गए तुक्के से तो आपका रैंक काफी अच्छा आ जाएगा। और यहाँ पे इस स्टेज में कोई भी स्टूडेंट जो है नए चैप्टर को हाथ बिल्कुल नहीं लगाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ सेकंड पॉइंट, इग्नोरिंग मॉक टेस्ट एनालिसिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं या फिर मॉक टेस्ट का एनालिसिस उतने तरीके से, प्रॉपर तरीके से जो है एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, देखो मॉक टेस्ट अगर आप इग्नोर करोगे ना तो सीईटी एग्जाम में स्कोर नहीं होगा। मॉक टेस्ट देने से क्या बेनिफिट होता है मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो, सबसे पहली चीज तो आपको 3 घंटा बैठने की हैबिट होगी।
ठीक है, अभी आप सब आप जो है बोर्ड एग्जाम दे के आए हो, या फिर आपको ना उतनी हैबिट नहीं होगी 3 घंटे बैठ के एमसीक्यू को सॉल्व करना, वहां पे वैल्यूज निकालना, करेक्ट आंसर आना, आपको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। मॉक टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आपके जो है स्कोर इंप्रूव होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि यार आप कौन से लेवल पे हो और आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हो, और आपको कितनी मेहनत करनी है, कितने रिवीजन करना है। जो आपने चैप्टर प्रिपेयर किया है, जैसे आपने सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, फिजिकल केमिस्ट्री आपने किया है, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं सॉल्व कर लूंगा, और मॉक टेस्ट में उसके आपके मार्क्स नहीं आ रहे फिजिकल केमिस्ट्री में, और ऐसी सेम चीज जो है आपके एग्जाम में हो जाएगी, तो अभी मॉक टेस्ट दोगे तो वहां से एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि आप गलती क्या कर रहे हो, आपसे मिस्टेक क्या हो रही है। फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो फॉर्मूले में आपसे क्या गलतियां हो रही है, आप यूनिट कन्वर्जन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है, या फिर अगर आपके थोड़े बहुत थेरोटिकल क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। ये सारी चीजें कब आएगी, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे। तो ये मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है इस लास्ट मोमेंट में। हर एक स्टूडेंट एटलीस्ट 4 से 5 मॉक टेस्ट तो देना ही देना है आप सभी स्टूडेंट्स को। और आप क्या करो, आपका जो शिफ्ट है मॉर्निंग या आफ्टरनून, उसके टाइम के अकॉर्डिंग ही, शिफ्ट के टाइम के अकॉर्डिंग ही मॉक टेस्ट देना, ठीक है। और मॉक टेस्ट आप हमारे बूस्टर बैच से भी दे सकते हो। बूस्टर बैच की प्राइस मैंने 299 रुपीज की है, और सारी चीजें मैंने अवेलेबल करवा के दी है। अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है वो दे दो, माइंड मैप्स लेना है माइंड मैप्स ले लो, अगर आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है वो दे दो, सारी चीजें, कुछ भी नहीं, सारी चीजें आपको मिल जाएगी 299 रुपीज में, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे, थर्ड मिस्टेक, हाँ ये सबसे बहुत आपको यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा आपको गलत भी लग सकती है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे एग्री भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा, मैराथन लेक्चर्स वर्सेस सेल्फ स्टडी, क्या भैया क्या सही रहेगा। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अगर मैं ऐसा एक स्टूडेंट हूं, अगर मैंने समझो वेक्टर चैप्टर नहीं प्रिपेयर किया है, या फिर वेक्टर सिर्फ ऊपर ऊपर से ही देखा है, और मैं मैराथन लेक्चर्स देख रहा हूं, तो मेरा वो मैराथन लेक्चर्स देखने का कुछ यूज ही नहीं होगा। मैं 4 घंटा 5 घंटा लेक्चर्स देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ, लेकिन वहां से मेरे को कुछ कुछ वहां पे मेरा इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, मुझे बेसिक फॉर्मूलेज ही नहीं आते। मैराथन लेक्चर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे स्टूडेंट जिनका पूरा सब कुछ हो रखा है और बस एक क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ना वो मैराथन लेक्चर्स सबसे बेस्ट होंगे, सबसे हेल्पफुल होंगे। लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट्स हो तुमको बिल्कुल आता नहीं है उस चैप्टर से रिलेटेड, आपको कुछ पता नहीं है, आपके बेसिक फॉर्मूलेस नहीं आते हैं, आपको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप मैराथन लेक्चर्स देख रहे हो, 12-12 घंटा लेक्चर्स देख रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो, इसका कुछ यूज नहीं होने वाला है। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना, तो सबसे ज्यादा ना इसके ऊपर आप फोकस करो। सेल्फ स्टडी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टडी, सेल्फ स्टडी करो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना आपको, आप अपनी सेल्फ स्टडी करो, और इसमें आप जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो सेल्फ स्टडी पे ही इन्वेस्ट करो, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सारी चीज अच्छे से हो गई है, प्रिपरेशन हो गई है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली मैराथन लेक्चर्स वन ऑफ द बेस्ट होंगे, जो आपको यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे टीचर्स, दिनेश सर हो गए, गणित अंक सर हो गए, ये सारे सर जो है लॉन्च कर रहे हैं, सोविन सर ने भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो मैराथन लेक्चर्स आप उनके देख सकते हो, जिनकी अच्छी प्रिपरेशन हो गई है वो आप देखो। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा जिनकी बहुत कम प्रिपरेशन हुई है, आप सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करो, वहां से आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, और आपको YouTube पे वन शॉट वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस देखो और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है, आप नॉट रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज डेली। फॉर्मूलाज आप अगर डेली रिवाइज नहीं करोगे इस मूवमेंट पे, तो एक दिन, मतलब कल अगर एग्जाम है तो एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करो। फिजिक्स में 600 प्लस फॉर्मूलेज है, आप एक दिन में कितने रिवाइज कर पाओगे, 100 200 150 300, कितनी रिवाइज कर पाओगे, 600 तो नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए आप क्या करो, डेली धीरे 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 आप सारे फॉर्मूलेस को याद करते जाओ। एक दिन मैथ्स को दो, एक दिन केमिस्ट्री को दो, एक दिन फिजिक्स को दो, ऐसे करके डेली डेली थोड़ा थोड़ा पार्ट करके जो है सारे फॉर्मूलेस को डेली रिवाइज करते जाओ, जिससे आपके फॉर्मूलेस जो है पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे और आपको सारी चीजें याद हो जाएगी अपने आप। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, ओवर स्ट्रेसिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, यहाँ पे एक चीज मुझे आपको डिस्कस करनी है। देखो ये हमारी 5 उंगलियां जो है ना, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर एक उंगली का ना अलग अलग यहाँ पे फंक्शन है, हर एक फिंगर का अलग अलग फंक्शन है। उसी तरह आप सभी स्टूडेंट्स भी, आपके अंदर भी एक अलग अलग कैपेबिलिटी है, आपके अंदर एक यूनिकनेस है, हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं हो सकता, ये चीज याद रख लो। अगर आपका फ्रेंड का स्कोर 140 आ रहा है और आपका स्कोर 80 आ रहा है ना, तो आप कंपेयर मत करो उसके साथ, आप बस अपना ही देखो।
जिसका स्कोर अगर ज्यादा आ रहा है बहुत अच्छी बात है, उसको उसको बोलो ऑल द बेस्ट बोलो, ठीक है। उसके लिए भी आप बेस्ट विशेष जो है उसको बेस्ट विशेष दो, और आप जो है खुद के ऊपर इंप्रूवमेंट करने का ट्राई करो। और यहाँ पे इस स्टेज पे कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है, किसी के भी साथ नहीं करना है। यहाँ पे आपको खुद की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि देखो आपको चाहिए एडमिशन, आपको आपका करियर बनाना है। यहाँ पे मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ, करियर बनाने के लिए कोई आपकी मदद नहीं करता है, सिर्फ माँ बाप के सिवा कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आपको करियर बनाना है ना तो खुद आपको लड़ना पड़ेगा ये जंग। और अगर आपको लड़ना है ना तो खुद के इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करो, ना कि आप दूसरे के साथ कंपैरिजन करोगे। आई होप ये पॉइंट सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है वो क्यों आ रहा है, एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के बाद उसके ऊपर काम करो। जो वीक पॉइंट्स है, जो वीक एरियाज है, उसको स्ट्रॉन्ग करो, रिवाइज करो, डेली रिवीजन करो। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टू बेस्ट लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। आपके पास कुछ एक्सक्यूजेस होने ही नहीं चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट 140 लेके आ रहा है ना, आप 140 क्यों नहीं लेके आ रहे हो, खुद से जो है सेल्फ आप क्वेश्चन करो कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है। तो आप जब आप अंदर देखोगे ना कि यार अगर मेरे पास, अगर मैं ये चीज गलत कर रहा हूं, अगर आप खुद से एनालिसिस करोगे कि हाँ भाई ये मेरे से गलतियां हो रही है, तो उसके ऊपर काम करो आप, ठीक है। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 90 मिनट्स में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस, 90 मिनट्स में मैथ्स के आपके 50 क्वेश्चंस। तो कैसे सॉल्व करोगे ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं आपको 10 मिनट पूरा बता सकता हूँ कि आपको कैसे करना है। स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके बाद जब टाइम बचेगा डिफिकल्ट लेवल के सॉल्व करो, फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारा मैं आपको बता सकता हूँ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, बट मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप सभी स्टूडेंट्स जो है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है, बस आप मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो और उसमें देखो कि आपसे कैसे टाइम मैनेज हो रहा है। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के लिए ना ये वैरी कर सकता है। कोई स्टूडेंट को कोई चैप्टर इजी लगेगा और कोई दूसरे स्टूडेंट को वही चैप्टर डिफिकल्ट भी लग सकता है। कैलकुलस बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, और कोई कोई स्टूडेंट्स को वेक्टर, लाइन, प्लेन ये उससे थोड़ा कंपैरेटिवली इजी लगता है। तो वो सारे स्टूडेंट्स पहले उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट आर द बेस्ट। आप टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट आर द बेस्ट। आपको टाइम मैनेजमेंट वो सिखा देगा, मॉक टेस्ट क्या करना है, कैसे करना है। आई होप सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और अभी आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर्स के ऊपर आपको फोकस करना है। आप सभी स्टूडेंट्स अगर मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है, ठीक है। आपको पहले कौन कौन से चैप्टर्स को टारगेट करना है 110 120 मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो इजी चैप्टर्स जो है वो ये है मैथ्स के लिए, और केमिस्ट्री के लिए ये चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना है। और आपको यहाँ पे आपको मैं बता दूं, टोटल जो है मैंने 25 चैप्टर्स की लिस्ट दी थी, जिससे आप जो है लगभग 110 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये रहा फिजिक्स के 7 चैप्टर्स, ये केमिस्ट्री के 10 चैप्टर्स, और इसी तरह मैथ्स के भी चैप्टर्स मैंने दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स के भी चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप जो है यहाँ पे देखो 60 मार्क्स तक स्कोर कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आप जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने अवेलेबल करवा के दी है। यहाँ पे देखो अगर आप ये सारे चैप्टर्स करते हो तो लगभग इतना स्कोर आराम से होगा। और तुक्का लगाओ, और तुक्का लगा दोगे तो 120 130 भी जा सकता है, 125 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट भी अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग दोगे सारे स्टूडेंट्स, और उसके लिए आप जो है बैच में एनरोल करना चाहते हो एनरोल कर सकते हो। ओके, आई होप सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। ओके, आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।